अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दामन पे इस बॉर्डर के साथ डिज़ाइनिंग। पहली वीडियो में मैंने आपके साथ गले की जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने शेयर की थी। अब यहाँ पे हम साइड कॉर्नर जो है दामन का वहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे और साइड स्लिट पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 3 पीसीस की पट्टियाँ जो हैं वो बना ली थी, पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था और ये दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने 3 पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर लेनी है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो उसको बजाय इसके कि हम सिर्फ दामन पे लगा दें, स्लीव्स पे लगा दें, तो हम इससे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कॉर्नर पे यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर से यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9 इंच का मार्जिन। पहली जो हमारी मेजरमेंट है वो यहाँ पे 9 इंच पे हमने ली है। और उसके बाद अब ये देखिए, जो हमने फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ा हुआ है इस तरह से, इसको पहले हम आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से क्रीज बना लें। अदरवाइज़ ये 1 इंच का है तो हम इसको भी इसी मेजरमेंट में काउंट करते हुए तो हम यहाँ पे अपनी मार्किंग जो है वो करेंगे। अब 1 इंच ये हुआ और आगे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, तो टोटल जो है हमारा निशान वो 3 इंच का होगा। इसी तरह से अब हम दामन वाली साइड पे भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको अब हमने सीधा कर लेना है। चौक जो है वो आपने थोड़ा दबा के इस पे लगाना है, ताकि अच्छी तरह से चौक जो है वो इस पे लग जाए। तो हम दूसरा जो कॉर्नर है उस पे इसको जब उल्टा करके रखेंगे तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी प्रोमिनेंट हो जाए और हमें दोबारा से मार्किंग ना करनी पड़े। अब दूसरा निशान हमने लगाना है, यहाँ पे 4.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप इसका सेंटर समझ लीजिए कि यहाँ पे हम सेंटर में इसका निशान लगाएंगे। जो दूसरा है तो 1 इंच जो है वो हमारा मार्जिन जो पहले से हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये टोटल जो है हमारा 6 इंच पे निशान इस तरह से हो जाएगा। अब ये लाइन जो है इसको भी हमने सीधा कर लेना है इस तरह से, और दामन वाली साइड से भी इसको हमने नाप के यहाँ पे निशान लगा लिया था। अब इस लाइन को भी इस तरह से नीचे वाली साइड पे सीधा करके तो बॉक्स हमने यहाँ पे बना लेना है। अगेन यहाँ पे चौक को मैं अच्छी तरह से घुमा रही हूँ दोबारा से, ताकि दूसरी साइड पे भी हमें जब हम इसको रखें तो दूसरी साइड पे भी डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बहुत हो जाए प्रोमिनेंट, तो हमें फिर उसके ऊपर मार्किंग करना इजी होगा। तो अब इसको इस तरह से कपड़े को लेंगे। ये मैं शर्ट की सीधी साइड पे मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरह से हम इसको दूसरी साइड पे हमने इसको टैप करना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इसको पलटाएंगे कपड़े को और यहाँ पे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गया है। यहाँ वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था। तो उसी के ऊपर मैंने इस तरह से एंची टेप को रखा है। आपके पास स्केल है तो आप उसकी हेल्प से भी इन लाइंस को सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने अपना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको एक साइड पे डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट बना के दिखाऊंगी, दूसरे कॉर्नर पे आपने सेम इसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब जो हमने पहला नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको उस पर हमने पहले पट्टी जो है वो अटैच करनी है। तो फैब्रिक ग्लू लगा ली है। उसके बाद अब यहाँ पे पट्टी को रखना है डिज़ाइन को देखते हुए कि डिज़ाइन जो है वो हमारा उल्टा ना हो। तो इस तरह से आपने पट्टी को रखना है। मैं यहाँ पे एक ही साइड पे हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक कोई जैसे खद्दर वगैरह है तो आप उस पे दोनों साइडों पे अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लीजिए और पहले पट्टी पे भी आप लगा लें, ताकि कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे से हिलने ना पाए और फिक्स करने में आसानी हो। अब इस तरह से बहुत अच्छा सा यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने का तरीका जो है इस तरह से आप उसको नाप के ऊपर वाली साइड पे रखें, फिर उसको दोबारा से यहाँ पे इस तरह से पलटाएं तो कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो इसी तरह से अब हमने एक साइड का बॉक्स जो है वो बना लिया है। अब हम दूसरा जो बॉक्स है उस पे भी इसी तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ पे कट कर दिया है। उसके बाद अब हम अगेन दूसरा जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा बना हुआ। उम्मीद करती हूँ आपका भी बॉर्डर को यूज़ करने का जो झंझट है, जो टेंशन है वो थोड़ी कम होगी और आपको भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। मेरी पहली वीडियो में मैंने नेकलाइन जो है वो आपके साथ शेयर की थी कि उस पर बॉर्डर से आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये उसी का दूसरा पार्ट समझ लीजिए। मैं अब यहाँ पे सेम पट्टियों से अब यहाँ पे दामन पे और साइड कॉर्नर और साइड स्लिट पे डिज़ाइनिंग करूँगी।
तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स जो अपनी स्टिचिंग खुद करना चाहती हैं या जिन्होंने अभी स्टिचिंग स्टार्ट की है, तो आई होप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी जो थी उसको कट कर लिया था मैंने और कॉर्नर में दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाई है और यहाँ पे अगेन मैंने जो लाइन है उसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू लगाई है और इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरा कॉर्नर जो है उसको भी फिक्स कर लेना है, बॉर्डर जो है हमारा, और उसके बाद अब हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ मार्किंग हो गई थी, अब इसका भी आपने इसी तरह से फिक्स कर लेना है डिज़ाइन और उसके बाद अब यहाँ पे हम पहले स्टिच कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आपने नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसी को पहले स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपने दूसरा जो डिज़ाइन है उसको बनाना है और अब हम इस पर अपनी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। टॉप स्टिच हम लगाएंगे तो बहुत ही आसान है क्योंकि जो पट्टी है उसको सीधा ही रखा है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा बल वगैरह नहीं है, तो आसानी से आपका जो स्टिचिंग है वो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जो इसके ऊपर पट्टी आ रही थी उसको मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया है और उसके बाद अपनी जो सिलाई है वो कंप्लीट की है। अब हम जो ऊपर वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई जो है, ये देखिए अब इस पट्टी को दोबारा से सीधा कर दिया है अपनी जगह पे और उसके बाद अब हम यहाँ से अपनी सिलाई जो है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये हमने कॉर्नर बनाए हैं इनके ऊपर आपने सिलाई ज़रूर चलानी है। अगर आप सिलाई नहीं चलाते, फ़िलहाल तो ये फैब्रिक ग्लू से फिक्स हैं, लेकिन वॉशिंग के बाद फैब्रिक ग्लू जो है वो भी काम छोड़ देती है, तो यहाँ पर ये कॉर्नर जो है बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए आपने यहाँ पर सिलाई ज़रूर चलानी है। ये हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरा जो कॉर्नर है उसको भी स्टिच कर लिया है। ये देखिए दोनों कॉर्नर हमारे रेडी हैं। अब हम दामन को पहले रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको एंड पे भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस लगानी थी तो मैंने पहले दामन को भी साथ ही रेडी कर लिया। ये शर्ट की उल्टी साइड की है और लेस को सीधा रखा है, उसके ऊपर जो हमारी ये ग्रीन वाली पट्टी थी उसको सीधा रखा है और इस तरह से हम यहाँ पे लेस जो है उसको अटैच कर लेंगे। अब आपके पास लेस नहीं है तो आप इसी तरह से पट्टी जो है उसको भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जिस डिज़ाइन की आपने स्लिट पे जो लगानी है पट्टी, अगर आपके पास वो पट्टी ज़्यादा है तो आप उसी को दामन पे भी यूज़ कर लें तो ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। क्योंकि मेरे पास दामन पे लगाने के लिए यही पट्टी बची थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली पट्टी जो है वो लगा दी है। लेकिन अगर आप साइड स्लिट वाली पट्टी जो है उसी को दामन पे रखेंगे तो ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। तो अब ये देखिए दामन पे इस तरह से हमने लेस जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने साइड स्लिट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसको फोल्ड कर लिया, जहाँ तक हमारी फोल्डिंग हो रही थी वहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा जो हमारी लेस है इसके डिज़ाइन को देखते हुए हमने यहाँ पे इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। दोबारा से हमने जो हमारा ये स्लिट का कपड़ा था उसको भी हमने यहाँ से कट कर लिया है ताकि ये इस पट्टी में दबाने में आसानी रहे। तो अब यहाँ से हमने ये कपड़े को ऊपर की तरफ देखिए फोल्ड किया हुआ है, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा हुआ था उसको। तो अब इस तरह से हमने ये पट्टी इसके ऊपर रखनी है और अपनी सिलाई जो है वो नीचे से स्टार्ट करेंगे। एक साइड वाली जो सिलाई है वो हमारी नीचे से स्टार्ट होगी, जो दूसरी है वो ऊपर अंडर आर्म से स्टार्ट होगी और नीचे दामन तक आएगी। ये देखिए इसकी क्रीज जो है वो अच्छी तरह से आपने आयरन से बिठा लेनी है ताकि आपका जो स्लिट का कपड़ा है वो इक्वल यहाँ पे फोल्ड हो। अब ये देखिए फिटिंग में भी इसी तरह से आपने लगाते जाना है। जो फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल उसके साथ साथ आपने सिलाई जो है वो चलाते जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका नीचे फिटिंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको आपने साइड पे निकालते जाना है, उसके ऊपर सिलाई आपकी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर झोल सा बन जाता है और पट्टी जो है वो नीट भी नज़र नहीं आती और अजीब सी शर्ट की लुक जो है वो बन जाती है। तो आपने जो फिटिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा होता है मार्जिन का उसको आपने साइड पे निकालते जाना है और यहाँ पे स्टिच करते जाना है। अब ये देखिए डबल सिलाई जो है वो भी हमने इसके ऊपर चला ली है, तो आपको मैं बीच बीच में से जस्ट दिखाऊंगी। आपने इसी तरह से आपने अपनी जो ये पट्टी है इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये यहाँ पे हिप्स आगे हमारे और ये स्लिट पे इस तरह से स्मूथली हमारी जो सिलाई है वो हो रही है, किसी किस्म का झोल वगैरह जो है वो इसमें नहीं हो रहा। तो आपने भी इसी तरह से सेम पट्टी जो है उसको स्टिच करना है।
तो ये एक साइड की पट्टी जो हमारी वो कंप्लीट हो गई है। जब एंड वाला कॉर्नर है वो जैसे हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर भी आपने स्टिच जो है वो नीट तरीके से चलाना है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से फोल्ड किया, कहीं से भी इसका कॉर्नर बाहर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम जो धागा हमारा है उसको जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ से भी आपने थोड़ा सा आगे से जाके मशीन को बाहर निकालना है ताकि जो हमारा टांका है वो पक्का हो जाए। अब यहाँ से मशीन जो है वो बाहर निकालेंगे, एक्स्ट्रा धागा जो है उसको कट कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साइड तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी जो है वो हमारी अंडर आर्म से स्टार्ट होगी। तो अब दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह से हमने कर ली है। ये देखें ऊपर से हम स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए साइड स्लिट पे पहुंच आए हैं। यहाँ पे अब हमने अपनी सिलाई जो है उसको थोड़ा आपको ये वीडियो में थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ। सेम तरीके से हमने ये लेस को भी कट किया था, जो हमारा ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट किया है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन जो है उसको एंड करेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी बची है थोड़ी सी उसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी बढ़ा के कट की है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग जो है वो हमने नीट तरीके से करनी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के तो भी पट्टी को फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लॉन का कपड़ा है तो इसको मैनेज करना वैसे भी आसान है। अगर आपका कपड़ा जो है वो खद्दर वगैरह है, कुछ इस तरह का स्टफ़ है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो फैब्रिक ग्लू किस काम आएगी, आप उसको यूज़ कीजिए और अपनी नीटनेस से सिलाई जो है वो कीजिए। ये जी हमारे शर्ट की फुल लुक है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी हुआ था। नेक लाइन भी आपके साथ मैंने पहले शेयर किया है, दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से ये देखिए हमारी जो शर्ट है वो कितनी एलिगेंट रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। बैक साइड जो है वो मैंने अभी इसकी रेडी नहीं की, जस्ट फ्रंट जो है वो आपको मैं दिखा रही हूँ।